क्या उन्होंने ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग करें आप? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो आइन के नहीं, जो आइन के मुताबिक, देखिए जो आइन ने परमिशन जो दी हुई थी, क्या उसको वायलेट किया उन्होंने? अगर उसको वायलेट नहीं किया तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी। अब उस कानून का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हुक्मरान जमात नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे तो ये गैर रसूली हरकत होगी। खालिद फरूकी साहब, बाय हुक और क्रुक ये आईनी तरमीम तो लाकर रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता अगर हमवार किया जाता है तो फिर इस यूं कह लीजिए कि आईनी तरमीम की अपनी आईनी और कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? देखिए जरा, अब इसमें तो ये दो राय मुख्तलिफ किस्म की हैं कि अगर तो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो इसको तो फिर हम फ्लोर क्रॉसिंग कहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले आइनी हैं तो फिर मैं तो किसी ऐसे फैसले को ये नहीं कहूँगा कि वो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी गई है। अच्छा। फ्लोर क्रॉसिंग अगर करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है, कोर्ट ने या आइन ने इजाज़त नहीं दी। फ्लोर क्रॉसिंग लेकिन आपने लीगली तौर पर तो एक मामले को नल एंड शट कह दिया ना कि भाई आप ही कर सकते हैं। देखिए ना, क्या उन्होंने ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग करें आप? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो आइन के नहीं, जो आइन के मुताबिक, देखिए जो आइन ने परमिशन जो दी हुई थी, क्या उसको वायलेट किया उन्होंने? अगर उसको वायलेट नहीं किया तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी। अब उस कानून का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हुक्मरान जमात नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे तो ये गैर रसूली हरकत होगी। मैं ये समझता हूं कि इस मौके पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो मुल्क में मजीद इंतशार का सबब बने। जहां तक ये आईनी तरमीम पे इत्तफाक राय का ताल्लुक है, मौलाना साहब कुछ आगे बढ़ चुके हैं और कोई उनके साथी कदम पीछे रखना चाहते हैं। वो अपना एक माहौल ऐसा रखें जिसमें वो सियासी तौर पर अपने हल्का इंतखाब में जिंदा रहें और ताकतवर बन के सामने आए। लेकिन हुकूमत को अगर अक्सरियत कहीं भी मिल गई, वो ना मौलाना की परवाह करेगी, ना ही वो अपने दीगर मुखालिफिन की परवाह करेगी, और वो ये आईनी तरमीम ले आएंगे। आईनी कोर्ट जो है उसका क़याम किन मकासद के लिए होता है देखने वाली ये बात है, लेकिन आईनी कोर्ट का क़याम कोई गैर आईनी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। खलीफा साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि देखिए कि अगर तो मौलाना के बगैर ये आईनी तरमीम लाई जाती है तो इसका मतलब ये कि वाज़े तौर पर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर तकिया कर रही है। वो MNAs के जिनके मुताबिक गंडापुर साहब भी कहते हैं और हाँ ठीक है, सेनेटर्स भी, कि भाई हमने उन्हें बड़े महफूज मकामात पर रखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमने गंडापुर साहब को बार बार एहतजाज में से गायब होते हुए देखा है, अब कारकुनान को खुद अपने वज़ीर आला KP पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या स्टैंडिंग रह जाएगी अगर मौलाना के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग होकर ये तरमीम सामने आती है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि अगर तो ये तासुर बनता है कि ये लोग अपनी मर्जी से किसी ने वोट नहीं दिया और हुकूमत ने खरीदो फरोख्त किया या दबाव डाला है, तो फिर ये तरमीम हो भी जाए तो उसके नतीजे में देखिए ना मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा होगी। आप एक सियासी मुखालफत का रास्ता खोल लेंगे जो पहले ही खुला हुआ है। आप वकला को अपने सामने ले आएंगे जो कि पहले ही बहुत हद तक, बड़ी माजरत के साथ मुझे अभी तक तो वकला कहीं पर नजर नहीं आ रहे। नहीं, वकला नजर आते हैं। देखिए, वकला नजर आते हैं। होता ही है हमेशा कि जब भी किसी मौकफ पर कोई बाकायदा एक प्रिंसिपली स्टैंड लिया जाता है तो उसके बाद आपको अचानक फिर ये नजर आता है कि ये चीजें डेवलप हो गई हैं। अच्छा। अब भी वकला की बड़ी तंजीमें जो हैं, मैं देख रहा हूं कि वो कहीं भी उनके कन्वेंशन हुए, उन्होंने इस तरमीम की इस तरह से हिमायत नहीं की और वो समझते हैं कि तरमीम में बात चीजें ऐसी शामिल है। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी शख्स अपने बुनियादी जो हकूक हैं उन पर अगर कोई जरब लगाएगा तो इस बात को पसंद नहीं करेगा। और इसको रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? वकला कर सकते हैं। वकला अगर ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक की सपोर्ट उनको हासिल होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हासिल होगी। फिलहाल मुझे वकला कहीं पर भी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव या फिर यूं कह लीजिए कि लॉ मूव निकालते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर देखने की बात ये होगी कि वकला अपने आप को कहां तक दुरुस्त समझते हैं। अगर वो दुरुस्त समझते हैं तो उनको फिर खुल के सामने आना चाहिए। अगर वो दुरुस्त नहीं समझते तो फिर जाहिर है कि वो उतनी ही मुखालफत करें जितनी फिर वकला में भी तकसीम है। वकला में भी तकसीम है। हामिद खान ग्रुप है, फिर वो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो एहसन बोन साहब का, आजमदीन तारड़ साहब का ग्रुप, वो पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में है। सबके कहीं ना कहीं अपने अपने स्टेक्स मौजूद है।